राधे राधे जी। भक्ति फॉर ऑल चैनल में शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। बैसाख का महीना चल रहा है और बैसाख के महीने में जितना दान पुण्य किया जाए उतना ही कम है। एक कहावत भी है कि बैसाख के समान कोई महीना नहीं और सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं होता। जो पुण्य सब दानों से मिलता है, जो पुण्य फल हमें इधर उधर तीर्थों में दर्शन करने से मिलता है, वो हमें बैसाख के महीने में दान पुण्य करने से, जल का दान करने से, गायों की रक्षा करने से मिल सकता है। आजकल गायों पर बड़े कष्ट छाए हुए हैं, गायों का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, गाय बूचड़खाने में भेज दी जाती हैं। तो ये गायों की मुक्ति के लिए तो आज से नहीं, जब देवी देवताओं के समय की भी कहानियाँ हैं कि गायों की रक्षा की गई थी तो उनको भी पुण्य फल प्राप्त हुआ था, उन्हें भी देवत्व प्राप्त हुआ था। तो ऐसी एक कहानी है जो मैं आपको बताऊंगी कि बैसाख के महीने में अगर गायों के प्रति हम कुछ खिलाते पिलाते हैं, दान करते हैं या उन्हें किसी मतलब गलत जगह जाने से बचाते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं तो हमें कितने पुण्य फल प्राप्त होते हैं। तो आइए हम एक छोटी सी कहानी सुनते हैं गायों की मुक्ति से लेकर के। तो आइए सुनते हैं कि सभी देवी देवता अपनी अपनी साधना में व्यस्त थे। तभी एक विषाद स्वर गूंजा। देवता उद्विग्न हुए। गोपाल ने आकर कहा कि चोर गायों को चुरा कर ले गए हैं, बाड़ा खाली पड़ा है। एक क्षोभ भरी दुख भरी आवाज़ आई कि किसने साहस किया है कि हमारे गुरुदेव की गायें चुरा कर ले गए। देवताओं के गौरव को जैसे ठेस लगी, वे स्तब्ध थे। एक स्वर में आवाज़ आई, हमारे बल को धिक्कार है। स्वर में अपने प्रति तिरस्कार था कि गाय कौन ले जा सकता है। सभी सोच विचार में थे। तभी किसी ने आकर कहा कि गायों को तो पणियों ने चुराया है। यह सुनकर सभी के हृदय में ठेस लगी। चिंता युक्त वाणी से एक स्वर में आवाज़ आई, गाय यज्ञ की आधारभूता होती हैं, अब यज्ञ कैसे होगा, यह तो बहुत बुरा हो गया। किसी ने कहा, हम इंद्र के शासन में अपने आप को आरक्षित महसूस कर रहे हैं, मतलब हमारी रक्षा नहीं हो रही, इंद्र हमारी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। गायों की चोरी की बात इंद्र तक पहुंची तो इंद्र तुरंत गुरु बृहस्पति के पास पहुंच गए। प्रणाम करके गुरुदेव से पूछा। गुरुदेव ने गायों की चोरी की समाचार सुनकर के हमें दुख हुआ है, तो गायों का हरण किसने किया है। तो उत्तर मिला, देवेंद्र ने कहा कि पणियों ने किया है। तो यह सुनकर इंद्र के ललाट पर जो रेखाएं हैं वो थोड़ी संकुच हुई, चित हुई, थोड़ी फैली, कभी सिकुड़ी, ऐसे अलग अलग मुद्राएं उन्होंने बनाई। तो कभी गंभीर मुद्रा में उनके मुख से सहज ही निकल गया कि अच्छा ऐसी बात है। तो इंद्र ने तुरंत गुप्तचर शर्मा, जो उनकी गुप्तचर थी, उसको बुलाया और बुलाने के लिए देवदूत एक दूत को भेज दिया। शर्मा उपस्थित हो गई। इंद्र के सम्मुख हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए निवेदन किया कि हे पुरंदर, बताइए क्या आज्ञा है, मैं क्या सेवा कर सकती हूँ आपकी। तो इंद्र ने कहा, शर्मा तुम तो बहुत कार्यकुशल हो, वाक्पटु भी हो, चतुर भी हो, श्रेष्ठ गुप्तचर भी हो। तो शर्मा ने सादा नतमस्तक किया और आदेश की प्रतीक्षा करी और चुपचाप खड़ी रही। तो सुरपति इंद्र ने कहा कि शर्मा, तुम पणियों का ज्ञान है, तुम जानती हो वो क्रूर है, अनिष्टकर हैं, अनुपकारी हैं, शत्रुता रखने वाले हैं। जानती हूँ महाराज, शर्मा ने विचार करते हुए उत्तर दिया। तो देवेंद्र पणियों के विषय में पुनः बोले कि शर्मा, वे एक वक्र हैं, कृपण हैं, मतलब कुटिल हैं, बहुत ज़्यादा दुष्ट हैं। गाय उनकी संपत्ति है, उन्होंने गायों के दूध से घी को खोज निकाला है। तो वे देवताओं के शत्रु भी हैं, तो वे मनुष्यों के लिए भी शत्रु हैं। वे दस्यु भी हैं, ग्रह शक्ति से युक्त हैं। गृह शक्ति जो होती है ना, जो उनको परेशान करने वाले, तो उससे भी युक्त हैं। शर्मा ने हाथ जोड़ के कहा, मैं सब जानती हूँ देवेंद्र, मैं सब जानती हूँ। तो इंद्र ने गहरी सांस लेकर कहा, शर्मा, तुम उनकी मनोवृत्ति को समझती हो, उनके आचरण तथा व्यवहार का तुम्हें ज्ञान है। तो महर्षि अंगरीसी
महर्षि अंगिरस तुम्हारी अनुपम शक्ति को जानते हैं। उनके कहने के आधार पर ही मैंने तुम्हें दैत्य कार्य के लिए स्मरण किया है। शर्मा ने विनयपूर्वक कहा कि सुरपति, यह आपकी कृपा है, यह मेरा अहोभाग्य भी है कि आप मुझे इस कार्य के लिए बुलाया है। मैं पूर्ण मनोबल से इस कार्य को पूर्ण करूंगी। इंद्र बोले, शर्मा, दूत की वाणी शुद्ध व स्वर मधुर होता है। विनयशील, अक्रोधी, दूसरों की बातें सुनकर उन्हें गोपनीय रखना दूत का स्वभाव होता है। किसी भी अवस्था में आवेश में न आना तथा किसी भी प्रश्न का विषय पर आतुरता प्रकट नहीं करना दूत का ही गुण होता है। मुझे आशा है तुम अपने कार्य में अवश्य ही सफल होगी। शर्मा देवेंद्र के द्वारा कहे गए शब्दों को बहुत ध्यान से सुन रही थी। उसने इंद्र को विश्वास दिलाया, शतमन्यु, मैं आपके आदेशों का अक्षरशः पालन करूंगी। सुरमति इंद्र के पणियों के पास संदेश देते हुए कहा कि शर्मा, पणियों के पास जाकर गायों का पता लगाना, उन्हें समझाना कि संघर्ष की अपेक्षा शांति से वे गुरुदेव बृहस्पति की गायें लौटा दें, अन्यथा हमें आक्रमण करना पड़ेगा। शर्मा ने इंद्र को नमस्कार करते हुए निवेदन किया, देवेंद्र, आपको किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं होगी। शर्मा शांत चित्त से अपने कर्तव्य पथ पर चल दी। मार्ग में उसे रसा नदी का तेज बहाव मिला। उसने उसकी चिंता नहीं की और कठोर श्रम से वह नदी पार पहुंच गई। शर्मा को अपने और आते देख पणियों को बहुत आश्चर्य हुआ। वे शर्मा के निकट पहुंचे और उससे पूछा कि शर्मा, तुम यहाँ किस लिए आई हो? यहाँ स्थान दुर्गम है, यहाँ आने वाला पुनः फिरकर नहीं देख सकता, मतलब वापस जीवित नहीं जाता है। अपने आप आने का कारण बताओ। शर्मा ने मुस्कुराते हुए और विनम्र स्वर में कहा कि तथापि मैं आ ही गई हूँ। पणी उसकी ओर भेदपूर्ण दृष्टि से देख रहा था तो उसने कहा कि गुप्तचर शर्मा उसके हाव भाव देख रही थी। वह मधुर स्वर से और बहुत प्रेम से बोली, पणिगण, मैं इंद्र की दूत के रूप में विचरण कर रही हूँ। अपने गुरु बृहस्पति की गायों को यहाँ संचित कर रखा है आपने तो मैं उन्हें ही लेना चाहती हूँ। पणियों ने शर्मा की बात बहुत उत्सुकता से सुनी और सुनने के पश्चात उन्होंने शर्मा से कहा कि शर्मा, हम इंद्र से मित्रता करना चाहते हैं। उनके आगमन का हम स्वागत करेंगे। वे चाहें तो हमारी भी गायें ले सकते हैं। पणियों के इस कथन में व्यंग था। उनके व्यंग भाव को शर्मा भली प्रकार समझ रही थी। शर्मा ने पणियों के सम्मुख इंद्र की शक्ति का वर्णन किया। इंद्र के बल का सुस्पष्ट भाषा में वर्णन सुनकर पणि गंभीर हो गए और उन्होंने परस्पर विचार विनिमय किया। तत्पश्चात बोले, सुभगे, तुम दिव्य लोक में चलकर यहाँ आई हो। दिव्य लोक से चलकर आई हो तो गायें लेने ही आई हो बस? तो हम उन्हें स्वेच्छा से देने को तैयार हैं। वैसे बिना युद्ध किए तो अपनी गायें कौन देना पसंद करेगा? हम लोग भी तीक्ष्ण हथियारों से संपन्न हैं। शर्मा ने गंभीरता पूर्वक कहा, आपके मन में पाप ने स्थान बना लिया है। पाप आपके मन में घर कर चुका है। वीरों जैसे वचन आप लोगों के मुख पे शोभा नहीं देते। हमें डर है कि कहीं आपके शरीर इंद्र के बाणों से नष्ट न हो जाएं। हमारा अनुरोध है कि आप यदि हमारे देव गुरु बृहस्पति की गायें वापस नहीं करोगे तो आपके सम्मुख अनेक विपत्तियां उत्पन्न हो जाएंगी। शर्मा द्वारा नीति के उपदेश से पणियों के ईर्ष्या भाव का पैदा कर दिया तो उन्होंने अपनी वाणी ही में ही बल का प्रदर्शन करते हुए कहा, इतनी बात है क्या? हमारा यह स्थान पर्वत से सुरक्षित है। हम गौ, अश्व, अनेक प्रकार की संपत्तियों से संपन्न हैं। अनेक वीर हमारे स्थान की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। शर्मा, तुमने व्यर्थ ही आने का कष्ट किया। शर्मा उनकी गर्भ से युक्त वाणी को शांत भाव से सुनती रही और चुपचाप देख करके पणियों के ने प्रलोभन देते हुए कहा, शर्मा, तुम देवताओं के डर से यहाँ आई हो। हम तुम्हें अपनी बहन बनाते हैं और तुम्हें बहन का पूरा भाग देंगे। तुम यही निवास करो। शर्मा पणियों के प्रलोभन से भरे शब्दों को सुनकर बोली, पणिया, आपके भाई बहन की गाथा हमारी समझ से परे है। हमें तो इंद्र तथा अंगिरस ने पूर्ण सुरक्षित करके आपके पास भेजा है। हमारी राय मानो तो देवगुरु की गायें वापस करके देवेंद्र से क्षमा मांग लो। इसी में आपका कल्याण है। शर्मा के
शब्दों से कोई प्रभाव न हुआ तो वे गायें लौटाने को तैयार नहीं हुए। शर्मा इंद्रलोक लौट आई। शर्मा को आते देख इंद्र प्रसन्न हो गए। उन्होंने शर्मा से पूछा, शर्मा तुम आ गई, कुशल तो हो? गुरुदेव की गायों के हरण का पता चला? शर्मा ने बड़े उत्साह के साथ उत्तर दिया, सुरेश्वर आपके आशीर्वाद से सर्वत्र कल्याण ही रहेगा। रसा के पास पड़ियों ने गायों को पर्वतीय गुफा में छिपा रखा है। शर्मा की बात सुनकर इंद्र प्रसन्न हो गए। गुरु बृहस्पति को अपनी गायों को पुनः प्राप्त करने की आशा हो गई। उत्साहित इंद्रदेव उठते हुए बोले, शर्मा चलो, मैं गायों को मुक्त कराऊंगा। समस्त देव इंद्र के साथ चल दिए। शर्मा गायों के स्वरों को पहचानती थी। वह उनके पास इंद्र को गुफा में ले गई। इंद्र ने गायों को मुक्त करा दिया। पानी लोग इंद्र के बहक से पहले ही इधर उधर भाग चुके थे, छुप गए थे जाकर के। इंद्र ने गुरुदेव बृहस्पति और उनकी गायें लौटा दी। गुप्तचर शर्मा को उसके प्रशंसनीय कार्य के लिए प्रचुर धन दिया और सम्मानित किया। और इंद्र अपने आप को बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे कि काश मैं शर्मा की सहायता से गायों की मुक्ति करा सका। और गायें की मुक्ति कराई है मैंने, तो वो आज भी उस चीज़ का पुण्य फल प्राप्त करते हैं। वो बैसाख का ही महीना था जब ये घटना घटित हुई थी। तो देवी देवताओं की ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत से प्रश्न, बहुत से रोचक प्रसंग हैं जो आपने शायद कभी सुने हो, शायद ना भी सुने हो। तो आप आगे भी ऐसे सुन सकते हैं। कृपया आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सुनिएगा। राधे राधे जी।